भी अपना EWS सर्टिफिकेट फ्री में वो भी घर बैठे बनाना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से बनता है, और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपना बिगर एकदम बिल्कुल फ्री में अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको आय और आवासीय कहा जाता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप EC, BC, OBC, ST जिससे भी हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जरूर फॉर्म भरने में कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। जब आपका वेरिफिकेशन करने आएगा कोई कर्मचारी तो तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो फिर वेरिफिकेशन नहीं करने आता है कोई कर्मचारी तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो बिना कोई रुकावट के बन के आ जाएगा। अगर कहीं रुकावट होती है तो आपके पास कर्मचारी का कॉल आएगा और वो आपका वेरिफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन के दौरान ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वरना आपका ये EWS सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिल यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग क्रोम पे, और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं अपना EWS सर्टिफिकेट वो घर बैठे बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है RTPS बिहार। अगर आप बिहार से हैं तो RTPS बिहार सर्च करिएगा। अगर आप कोई भी अदर स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट का सर्च कर दीजिएगा। RTPS उत्तर प्रदेश, RTPS झारखंड, ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा, वो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ सम्मान प्रशासन विभाग में क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको दिख जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें मैं बता दूं आपको किस में बनाना है। तो अगर आप जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अंचल स्तर का EWS होना चाहिए। इन दोनों में अगर आप अनुमंडल और जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं तो अंचल स्तर का आपके पास EWS सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आपका अनुमंडल और जिला स्तर पे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहला बनाएंगे अंचल स्तर पे। अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुल के आएगा, जहाँ पे अगर आप अपना सर्टिफिकेट हिंदी में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो पुरुष, और यहाँ पे अभिवादन यानी श्री, या आपको या यहाँ पे आप लगा सकते हैं श्री या कोई भी अभिवादन नहीं। तो अगर आपको श्री लगाना है तो श्री लगाइए, अगर कोई भी अभिवादन नहीं लगाना है तो यहाँ पे कोई भी अभिवादन पे नहीं टिक करके उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सैफ आज़म। फिर उसी को हिंदी में यहाँ पे लिखना है, आपको हिंदी में लिख देना है यहाँ पे सैफ आज़म। सैफ आज़म जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको नीचे लिखना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जितना है उतना डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको अगर अपना आधार कार्ड आप जिस मोबाइल नंबर को देना चाहते हैं EWS में, अगर आधार कार्ड आपके उसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपको एकदम टेंशन फ्री होकर बनाइए, आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपना आधार संख्या डालेंगे, जैसे कुछ भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना आधार संख्या डाल देंगे, 13 अंक का होता है वो डाल देंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट मेरा बिहार है, डिस्ट्रिक्ट मेरा पूर्वी चंपारण है, तो मैंने पूर्वी चंपारण सेलेक्ट कर लिया। सब डिवीज़न मेरा मोतिहारी हो है, और ब्लॉक मेरा बंजरिया है, तो मैंने ये सब सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि आप किस में आते हैं, ग्राम पंचायत में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर परिषद में आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं। आप जिसमें भी आते हैं उसमें क्लिक करेंगे और अपना वार्ड नंबर डालेंगे, विलेज का नाम डालेंगे, पंचायत डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। और ये दोनों को आपको जो होल्डिंग और सर्किल नंबर लिखा हुआ है इसको अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये क और ख से हेतु का चुनना, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है
कि आप बिहार मतलब आप मान लीजिए आप बिहार में हैं, तो आप अगर बिहार में SC OBC ST से हैं तो आप सूचीबद्ध यहाँ है कि नहीं, यानी सरकार आपको जानती है कि नहीं कि आप OBC है। अगर जानती है तो आप इसमें ऊपर वाले में टिक कर देंगे, वरना खा में टिक करके नीचे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना अगर आपको अपना ये कास्ट बताना होगा कि आप क्या है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, सैयद है, शेख है, पठान है, खत्री है, सिंधी है। तो मैं शेख हूँ, शेख कर लेता हूँ। यहाँ अपने फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद अगर आपकी वाइफ है तो आपके वाइफ का नाम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। याद रखिए वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो, जिससे OTP आएगा, वहाँ OTP आएगा उससे वैलिडेट कीजिएगा। उसके बाद आप एक जीमेल एड्रेस दीजिएगा। जीमेल एड्रेस वो दीजिएगा जो आपके पास चालू हो, क्योंकि आपका जो EWS सर्टिफिकेट बनने के बाद उसी जीमेल पे आएगा। फिर वहाँ आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो चूज़ फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो भी वैसा अपलोड करना है जिस पे साइन हो, मतलब आपके फ़ोटो है उसके नीचे आप उस पर अपना साइन कर तब अपलोड कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मेरा फ़ोटो है यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे साइन करके रखा हुआ है। देखिए सैफ आज़म नीचे साइन करके रखा हुआ है। तो ऐसा ही आप साइन करके रख के और अपलोड कीजिएगा। अब नीचे लिखा हुआ है परिवार का कुल आय। अगर आपके परिवार में 6 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है पूरे परिवार में, तो आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, या 4 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो यहाँ पे अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उसके हिसाब से आप देख कर भर दीजिएगा। जैसे 1.5 लाख भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आने पर आपको आई एग्री करना है, और अपना यहाँ पे तो ये पहले से चुना है, ये क्या बोलते हैं कैप्चर फिल करना है, और बस आपका काम हो गया। इसके बाद आपको अगर आपने आधार कार्ड दिया है जो नंबर से लिंक है आधार कार्ड, अगर वो नंबर दिया है तो आप को आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप बाद में अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर देना है। सबमिट अभी मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन भरा है, और आप सबमिट करेंगे तो आपके ऊपर मोबाइल के ऊपर एक SMS आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो EWS का फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट को निकलवा कर आप रख सकते हैं या अपने मोबाइल में रख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपका कहीं पेंडिंग में चला जाता है, तो आपको उस प्रिंट आउट को लेकर आपने ब्लॉक या कहीं पर भी ब्लॉक या किसी और आधार सेंटर पे जाना होगा, और वहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरा EWS सर्टिफिकेट पेंडिंग में चल रहा है और ये मेरा प्रिंट आउट है जो मुझे रिसीविंग मिला है। तो आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर देगा। अगर आपका पेंडिंग नहीं, वैसे तो पेंडिंग नहीं होता है, लेकिन एनी चांस बाई चांस अगर पेंडिंग में चला जाए तो आप वहाँ पे लेकर जा सकते हैं और अपना EWS सर्टिफिकेट हाथों हाथ ले सकते हैं।